हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमारी अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ पे है। सो एग्ज़ाम डेट भी हमारी आ चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट। हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पायनियर कौन है? मतलब जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग है वो किसने स्टार्ट की थी। आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग। सो इट इज जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, accounting records of business enterprises required by management of the business, outsiders, all of the above या none of these। जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के, वो किसकी ज़रूरत होती है उसको? मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, आउटसाइडर्स, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को भी ज़रूरत होती है और आउटसाइडर्स को भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन फील्ड ऑफ। जो कॉस्ट की कंट्रोल है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसकी फील्ड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की या नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, double entry means entry for the two aspect of books, entry at two dates, entry in two aspects of transaction या all of the above। डबल एंट्री का क्या मतलब है? इसका जो सही आंसर है वो है एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द। बुक कीपिंग है जो हमें वो क्या देती है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, फाइनल इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दिस। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द प्राइमरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, recording of the business transaction is a systematic way is called accounting, recording, journalizing या bookkeeping। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपके, बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से करना है इसको। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड, सोचिए, बुक कीपिंग। नेक्स्ट, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम या नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन अकाउंट, टू अकाउंट, थ्री अकाउंट्स या नन ऑफ दिस। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसमें कितने अकाउंट्स होते हैं? आंसर इज टू अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज गुड्स ट्रांजेक्शन, सर्विस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इन एक्सचेंज ऑफ मनी वो क्या होती है? एंड द आंसर इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the accounts in which the credit sale of merchandise or services are placed is known as notes receivable, accounts receivable, amount receivable या discount। सोचिए इसका क्या होएगा? जो हम क्रेडिट सेल करते हैं वो क्या होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। जो गुड्स परचेज करते हैं हम रीसेल पर्पस के लिए उसे क्या बोलते हैं? परचेज, मर्केंटाइज, गुड्स या इन्वेंट्री, ऑल ऑफ द अबव। उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज भी बोलते हैं, मर्केंटाइज भी बोलते हैं, गुड्स एंड इन्वेंट्री भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The main function of accounting is recording economic data, provide informational basis for action, classify and record business transactions, or all of above. अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. अकाउंटिंग के ये सारे ही मेन फंक्शंस हैं. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Management accounting provides valuable services to management in performing all management functions, controlling functions, coordinating management functions, या none of these. Management accounting क्या provide करता है? All management functions. Next question. The owner of the business is called. Basic question. Proprietor. Next question. Promise to pay a certain amount is called. जब एक कोई भी अमाउंट है उसका प्रॉमिस किया जाता है उसे हमें क्या बोलते हैं? अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, अमाउंट पेबल या डिस्काउंट पेबल. वो उसे हम बोलते हैं नोट्स पेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैश इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज कॉल्ड. जो कैश इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा वो क्या होता है? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल या लोन. वो होता है कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैश और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड. कोई हमारी गुड्स वगैरह या कैश प्रोप्राइटर ने ले लिया उसे क्या बोलेंगे? दैट आर ड्राइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The rights and claims of outsiders owner against the asset is called. Owner's equity, liabilities, equities, या none of these. Answer is equities. Next question. The things of a value possessed by the trader is called merchandise, assets, stock, purchase. जो भी चीज़ें हैं हम ट्रेडर की पोजीशन में उसे हम क्या बोलते हैं? Assets. Next question. The unsold merchandise of a business on particular day. जो unsold हमारे पास चीज़ पड़ी है उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न, स्टॉक या इन्वेंट्री, बैड डेट्स या सेल्स रिटर्न. उसे हम बोलेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. The discount allowed by the wholesaler to the retailer on the immediate payment of cash. डिस्काउंट दिया होलसेलर ने रिटेलर को, पेमेंट कैश पे हुई है उसी वक्त, तो उससे क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड. Here we say cash discount. Next question. And any written evidence in support of business transaction is called. जो एक written evidence है business transaction का उसे हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस, वाउचर या none of these. Right answer is invoice. Next question. Assets which have physical existence, those are tangible assets. Next question. A document given by the seller to buyer for credit sale. जब एक सेलर बायर को क्रेडिट सेल पे एक डॉक्यूमेंट बना के देता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो, वाउचर, इनवॉइस या नन ऑफ दीज. उसे हम बोलते हैं इनवॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The liability arising from the purchase of goods on credit is called. Creditors, account receivable, loan या payable expenses. गुड्स परचेज के क्रेडिट पे जो लाइबिलिटी है वो क्या होएगी? वो हमारी होएगी क्रेडिटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड. जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, समरी या फिर अकाउंटिंग साइकिल. जो पूरा एक प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट या नन ऑफ दीज। जो लिस्ट प्राइस होता है गुड्स पे लिस्ट प्राइस के जो लगा होता है उसका जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट, कॉमर्स, ट्रेड या बिजनेस। अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इवेंट्स ऑफ बिजनेस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एथिकल वैल्यू यूनिट्स और गुड्स। जो बिजनेस के इवेंट्स होते हैं वो हम किस में मेज़र करते हैं? हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट में, दैट इज़ मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट, द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासीफाइड एज। जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग हैं वो दोनों सेम है, डिफरेंट है, अपोजिट है या नन ऑफ दिस है? वो क्या है? डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट रिप्रेजेंट द अजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। कौन सा कंसेप्ट है जो हमें एजम्पशन देता है कि जो हमारा बिजनेस अब लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है? ऑप्शंस आर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट। तो हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ा था, वो कौन सा होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग ऑनर्स एंड बिजनेस आर। अकाउंटिंग में जो ऑनर है और बिजनेस है वो क्या है? सिमिलर एंटिटीज़ हैं, सेपरेट एंटिटीज़ हैं, डिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं या नॉन ऑफ दीज है? ये भी हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में किया था कि ऑनर और बिजनेस क्या है? सेपरेट एंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या रिकॉर्डिंग? दैट इज अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, डीलिंग, परफॉर्मेंस, बिजनेस या ड्यूटीज़। कोई भी एक्टिविटी और प्रॉफिट अर्निंग करने के पर्पज से हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ अ पेमेंट इज कॉल्ड। जो एक पेपर होता है एविडेंस के तौर पे उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या क्रेडिट वाउचर? उसे हम बोलते हैं डेबिट वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, इंट्रोडक्शन, मीटिंग या फिर सेमिनार? इसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर आर। जो टर्म एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर है उसमें क्या है? सेम है, डिफरेंट है, ऑपोजिट है या नन ऑफ दीज है? वो क्या है? डिफरेंट है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंस जो हम डेली लाइफ में करते हैं या डेली टू डेली हमारे बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, वो डेली जो खर्चे होते हैं वो होते हैं एक्सपेंसेस, हम उसे क्या देते हैं? एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे एसेट हुआ तो खर्चा ही है बट हम उसका लॉन्ग टर्म में यूज़ करने वाले हैं, दैट विल बी द एक्सपेंडिचर, लाइक मशीनरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स अकाउंट में इनमें से हम क्या चीज़ नहीं रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ या परचेज ऑफ गुड्स? हम इसमें क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्योंकि हम सिर्फ मनी मेजरमेंट वाले जो चीज़ मनी में मेज़र हो सकती है हम उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटी एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हियर इज़ द लास्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विल recording financial data related to business, designing for systems, recording, classifying and summarizing records data, interpreting data for internal and external users, या all of the above। बुक कीपिंग किस चीज़ से कंसर्न है? सोचिए इसका क्या आंसर आएगा। इसका जो आंसर है ऑल ऑफ अबव, वो सभी चीज़ों से कंसर्न है। सो ये थे हमारे अकाउंटिंग के MCQs जो बेसिक क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट थे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी हम छोटी छोटी मिस्टेक करके गलत हो जाते हैं, सो ध्यान से करिएगा आप। वीडियो अच्छी लगे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।